अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये जो बेटा बिजनेस और फैमिली के बीच में बैलेंस जो होता है ना, उसे स्ट्राइक करना चाहिए। वो तू मिस कर रहा है। बिजनेस को कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है और फैमिली पे कुछ खास नहीं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। माता रानी की कृपा से किस चीज की कमी है हमें? किसी चीज की कमी नहीं। पैसा है, बिजनेस है, और ऐसा नहीं है टॉप पे बिजनेस है तो कोई जॉब तो करता नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक है। तुझे किस बात की चिंता है? कौन सा सब पैसे की हाय तौबा मची कि हमें पूरा इतना वक्त देना है? जरूरत नहीं है। तुझे पता मैंने क्या किया था? मैंने अपने टाइम पर जब बिजनेस को थोड़ा सा अच्छा सेटल हो गया ना, बच्चे बड़े हो गए, तू और ऋषभ, जब दोनों बड़े हो गए तो अपना बिजनेस दोनों बच्चों को सौंप दिया, जाओ संभालो, और खुद बैक सीट ले ली। तुझे भी वही करना है, बैक सीट लेनी है बेटा, बैक सीट। मतलब ये तुझे इनकी तरह बिजनेस बच्चों को दे देना चाहिए और बैक सीट ले लेनी चाहिए। मॉम कैसे ले लूं बैक सीट? आप शौर्य को जानते हो ना? अरे शौर्य इमेच्योर है, कितना गुस्सा आता है उसे, इरिटेट हो जाता है, बात बात पर लड़ने लगता है। अब एक बिजनेस करने के लिए आपको कूल एंड कंपोज होना पड़ता है, पेशेंस होनी चाहिए, ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, और इनमें से कोई भी क्वालिटी शौर्य में नहीं है। कैसे दे दूं उसको मैं बिजनेस? करण, आई थिंक अभी तुझे कूल और कंपोज्ड रहने की जरूरत है बेटा। अच्छा, तू शायद अपने पुराने दिन भूल गया क्या? कैसा था तू? हमेशा क्रिकेट मैचेस और ये सब कुछ में बिजी। बिजनेस पे कभी ध्यान भी दिया था? कभी नहीं। एक हमारा ऋषभ ही था जो पूरा बिजनेस अकेले हैंडल करता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा मैच्योर था और तू बहुत ज्यादा चंचल। तुम दोनों में यही फर्क था। राखी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऋषभ जो था ना, बिल्कुल सुशील, सौम्य और मैच्योर बच्चा था, और तू उतना ही नालायक, नौटंकीबाज और चंचल बच्चा था। व्हाट? यस। मैं बताती हूँ, तू अपने दिन भूल गया? तू कैसा था वापस से याद दिला रही हूँ। मैचेस, क्रिकेट, सब कुछ, यू वर बिजी विथ वो सब जिंदगी में। लेकिन जब तेरे ऊपर जिम्मेदारी तेरे पापा ने डाली तो तूने वो जिम्मेदारी उठाई। सेम वे तुझे यही जिम्मेदारी राजवीर और शौर्य के कंधों पे डालनी है। और वो दोनों तो जब वो बिजनेस हैंडल करने पे आएंगे ना, हम श्योर बहुत अच्छी तरह करेंगे। मतलब दोनों के बीच में एक कंपटीशन सी एक फीलिंग आ जाएगी कि कौन बेटर करेगा। आई मीन कौन बेटर डील्स क्रैक करेगा, लूथरा एम्पायर को, लूथरा इंडस्ट्रीज को कौन कहां से कहां ले जाएगा। तो वो एक कंपटीशन वाली जब फीलिंग आती है ना, तो इंसान अपना दी बेस्ट करके दिखाता है। आई एम श्योर अगर तूने ये डिसीजन ले लिया ना, तो ये दोनों लूथरा एम्पायर को, लूथरा इंडस्ट्रीज को कहां से कहां तक ले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत ले, और फिर तू देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ्री हो जाएगा लाइफ में। राखी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुझे पता है, जब मैं राजवीर को देखता हूं ना, तो मुझे उसमें ऋषभ जैसी झलक दिखाई देती, और जब शौर्य को देखता हूं तब बिल्कुल तेरे जैसा लगता है मेरे। नहीं 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 डैड, इसमें आप गलत हो गए। राजवीर डिट्टो मेरी कॉपी है, मेरी परछाई। राजवीर, नॉट शौर्य, राजवीर। बिल्कुल भी नहीं है? यहाँ पे तू बिल्कुल गलत कह रहा है। मुझे तो राजवीर में ऋषभ की झलक नजर आती है। सच कह रही हूँ, राजवीर बहुत सुलझा हुआ लड़का है, समझदार है, अपनी जिम्मेदारियां उठाना जानता है, बिल्कुल ऋषभ की तरह। कहूँ तो ऋषभ जैसे हमारा राम था, राजवीर भी बिल्कुल वैसे ही है। और रही बात शौर्य की, तो शौर्य बिल्कुल उल्टा, तेरी जैसा नौटंकीबाज, शरारती। मतलब एक को राम कहूं तो दूसरे को कृष्णा। मतलब राजवीर राम, शौर्य कृष्णा, एक प्रबल और एक नौटंकीबाज, चंचल। बेटा तुझे शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तेरे को अपना तजुर्बा बताता हूँ। जब तुम दोनों बड़े हुए ना और बिजनेस के लायक बन गए, तो मैंने क्या किया, मैंने तुम दोनों में बिजनेस को 50-50 डिवाइड कर दिया। उस वक्त 6 कंपनी से 3 मैंने ऋषभ को दे दी
और 3 तेरे हिस्से में। जो 3 कंपनी ऋषभ को दी थी ना, वो तीनों कंपनीज बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत बड़ा कैनवस था उनका, और तुझे मैंने थोड़ी एवरेज कंपनियां दी थी बिकॉज ऑफ योर नेचर, तेरे स्वभाव की वजह से। तेरे अंदर एक बड़ी खास बात थी, वो ये थी कि तू बहुत कॉम्पिटिटिव स्वभाव का था, बहुत जुझारू, और तेरे अंदर लड़ने की बहुत एक शक्ति थी, बहुत एक इच्छा रहती थी, कंपटीशन वाली भावना थी, और तूने उस कंपटीशन वाली भावना को प्रूव किया और तीनों कंपनियों को इतने बड़े लेवल पे लेकर गया कि आज लूथरा इंडस्ट्रीज दी करण लूथरा को जानती है क्यों क्या है। और ऋषभ ने उन डिफिकल्ट कंपनीज को और प्रॉफिटेबल बनाया। आज वो इंटरनेशनल बिजनेस संभाल रहा है, तो नेशनल। तो बेटा दोनों अपनी अपनी जगह सेटल हो गए हो। बस मैं भी यही चाहता हूं कि तुम भी राजवीर और शौर्या में ऐसा ही करो। डिफिकल्ट कंपनीज राजवीर को दे दो और आसान कंपनीज शौर्या को दे दो। शौर्या में भी वही आग है और वही कंपटीशन की भावना है, एंड आई एम श्योर वो भी अपने आप को प्रूव करेगा। और तू जो चाहता है ना कि तेरा शौर्य जिम्मेदार हो, मैच्योर्ड हो, अपनी जिंदगी इच्छे से जिए, ये सब बचपना और ये सब चीजें छोड़ दे। और करण यकीन मान, अगर तूने ऐसा किया ना तो सबसे ज्यादा खुश तू ही होगा। आखिर शौर्य के पिता तुम ही हो ना। शौर्य को सही रास्ते पे लेके आने का तरीका यही है, उसके कंधों पे जिम्मेदारी डालो। जब जिम्मेदारी उठाएगा खुद ब खुद मैच्योर हो जाएगा और सही रास्ते पे आ जाएगा। राजवीर तो मैच्योर है ही बेटा, और शौर्या को मैच्योर बनाने के लिए उसकी कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ डालना बहुत जरूरी है। इस बोझ को डालो और फिर रिजल्ट देखो। आई थिंक यू आर राइट। बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि शौर्य के अंदर ना कॉम्पिटिटिवनेस है। वो देखेगा ना कि राजवीर अच्छा कर रहा है तो शौर्य उससे अच्छा करने की कोशिश करे। एब्सोल्युटली राइट, 100%। आई एग्री, करेक्ट। अब तू समझा ना, ऐसे करने से तेरे शौर्य और राजवीर दोनों अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे, बिजनेस हैंडल कर लेंगे, और तू अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल पाएगा, अपनी जिंदगी जी पाएगा बेटा। वाह क्या बात कही है। इसी बात पे अब ये डिसाइड हो गया है कि हम दोनों दो प्रेमी बिजनेस छोड़ चले। महेश जी, हाँ ये मतलब करना जरूरी था। हम बच्चों की बात कर रहे हैं और आप हमारी बात कर रहे हो। आप शर्माती क्यों है इतना? मैं प्यार की तो बात कर रहा हूँ, मतलब आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ, उसके और प्रीता की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इट्स ओके। बस 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 फुल स्टॉप डालिए अपनी बातों को और इस टॉपिक को खत्म कर दीजिए, ओके? और हम बच्चों की बात कर रहे हैं, उसी पे स्टिक करते हैं। और सनिल को कह देना कि आगे से लेके तुझे फोन करके बार बार परेशान ना करे, प्लीज। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल, जी अपनी जिंदगी। और रही बात बिजनेस की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो राजवीर शौर्य है, उन दोनों के कंधों पे ये जिम्मेदारी डाल दे। मॉम डैड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल ठीक बात। आई एम 100% श्योर कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब अब बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, ये माँ बाप का फर्ज होता है, वो देते भी। अब मैं चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरे जो अंदर एक बच्चा है, उसको जब भी माँ बाप की जरूरत होती है तो आप ही के पास में आता है ना, है सलाह लेने के लिए, मशवरे लेने के लिए आप ही के पास आता है। तो माँ बाप की जरूरत तो हमेशा पड़ती रहती है, और मुझे हमेशा पड़ती रहेगी, और मैं हमेशा आपके पास में आता रहूंगा। राइट? एब्सोल्युटली राइट। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।